हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वो जम्मू कश्मीर में अफस्पा के रूप में जो मिलिट्री मौजूद है उसको वो हटाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि धीरे धीरे हम यहाँ अफस्पा को हटा देंगे। अफस्पा का मतलब होता है दोस्तों AFSPA यानी कि आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। तो ये AFSPA होता क्या है इसके बारे में जानेंगे और जम्मू कश्मीर में इसे हटाने के पीछे गृह मंत्री ने जो अपनी मंशा जताई है उसका क्या मतलब है, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे इस छोटे से वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि ये जो सशस्त्र बल अधिनियम है क्या, पूरा कहें तो इसे कहेंगे आप सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम। तो जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था 1947 में 1947 में, तो इस दौरान जो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे उसको दबाने के लिए ब्रिटिश काल के कानून का पुनर्गठन AFSPA 1947 में 4 अध्यादेशों के माध्यम से किया गया था और इसके बाद 1958 में इसे स्टेट लेवल पर भी लागू करना शुरू कर दिया गया था। AFSPA यानी कि अफस्पा जो है ये सशस्त्र बलों और आसाम क्षेत्रों में तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को गोली मारने और बिना वारंट के किसी भी परिसर की तलाशी लेने एवं अभियोजन तथा कानूनी मुकदमों से सुरक्षा के साथ साथ निरंकुश अधिकार देता है। यानी कि पूरी जो पावर होती है वो मिलिट्री के ही पास रहती है और इस दौरान अगर कोई सेना का अधिकारी या फिर कोई सैनिक अगर किसी को गोली मार देता है तो उस पर भी जो मुकदमे वगैरह हैं वो नहीं चलते हैं। तो आगे चलकर क्या हुआ, अधिनियम को वर्ष 1972 में संशोधित किया गया। इसको जो है एक बार से रिवीजन किया गया, इसका रिवाइज किया गया और किसी भी क्षेत्र को अशांत घोषित करने की शक्तियाँ जो थी वो राज्यों के साथ साथ केंद्र सरकार को भी प्रदान कर दी गई। त्रिपुरा ने वर्ष 2015 में अधिनियम को निरस्त कर दिया और मेघालय 27 वर्षों के लिए AFSPA के अधीन था, जब तक कि इसे 1 अप्रैल 2018 से MHA द्वारा निरस्त नहीं कर दिया गया। तो वर्तमान में जो अफस्पा है ये असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मतलब तमाम राज्य ऐसे हैं जहाँ पर अफस्पा जो है वो लागू है। दोस्तों, बात करेंगे कि अफस्पा जो है ये कहाँ कहाँ पर वर्तमान में सक्रिय है। तो मैं इन शार्ट आप लोगों को थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा कि अफस्पा जो है ये कहाँ कहाँ पर लागू है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये बात कर लें कि कौन कौन से स्टेट हैं। जैसे कि असम और मणिपुर में 1958 से जब वहाँ पर नगा विद्रोह हुआ था तो लागू किया गया। इसके बाद सशस्त्र बल पंजाब और चंडीगढ़ विशेष अधिकार अधिनियम 1983 से लागू है। केंद्र सरकार ने 1983 के सशस्त्र बल विशेष शक्तियों के अध्यादेश को निरस्त करके 1983 में सशस्त्र बल पंजाब और चंडीगढ़ विशेष शक्तियाँ अधिनियम को लागू किया था, ताकि केंद्रीय सशस्त्र बलों को पंजाब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में काम करने में सक्षम बनाया जा सके। यहाँ पर 1980 के दशक में खालिस्तान आंदोलन काफ़ी जो है उग्र हो गया था, तो उसी से निपटने के लिए पंजाब और चंडीगढ़ में अफस्पा को लगाया गया था। जम्मू कश्मीर में ये 1990 से लागू है और इसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी बहुत सारे स्टेट हैं। जम्मू कश्मीर हो गया, त्रिपुरा हो गया, मणिपुर हो गया और अरुणाचल प्रदेश में भी, मेघालय में भी, मिज़ोरम, नागालैंड, साथ ही साथ तमाम कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पर अफस्पा अभी सक्रिय है। कुछ जगहों से इसे हटाया भी गया है। पूर्वोत्तर से लगभग 70% जो क्षेत्र हैं वहाँ से अफस्पा को हटा दिया गया है। तो ये सारी बातें यहाँ पर हैं। अब क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो कानून व्यवस्था है वो पहले की अपेक्षा बहुत ही बेहतर है, पुलिस अब अपना काम बेहतर तरीके से कर पा रही है, इसलिए यहाँ पर जो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट यानी कि अफस्पा को हटाने के बारे में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है और उन्होंने कहा है कि सितंबर 2024 से पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव भी करवाए जाएंगे। तो अफस्पा पर गृह मंत्री ने कहा है कि हमारी योजना सैनिकों को वापस बुलाने और कानून व्यवस्था को जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले करने की है। पहले जम्मू कश्मीर पुलिस पर भरोसा नहीं किया जाता था, लेकिन आज जम्मू कश्मीर पुलिस जो है अपना काम बेहतर तरीके से कर पा रही है। देखते हैं क्या कुछ होता है। हमारी नज़र बनी रहेगी, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।